नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। जिला परिषद चुनावों के बाद राजनीति थोड़ी थम सी गई है, लेकिन जो उम्मीदवार जिला परिषद चुनावों में खड़े हुए थे, उन्होंने जनता से कई तरह के वायदे किए हुए थे। कई जिम्मेदारियां उनके ऊपर अब हैं। किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, जनता से किए गए वायदे क्या वो पूरे करेंगे? आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जो कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 11 से जिला परिषद चुनावों में जिला परिषद सदस्य चुने गए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं धर्मपाल चौधरी डीपी से। डीपी जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो बी पॉजिटिव के सभी दर्शकों को और सभी सम्मानित वासियों को हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बड़ा प्यार, विश्वास और भरोसा मुझ पर जताया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। डीपी जी, जो जिला परिषद चुनाव हुए उसमें आप जीत गए, लेकिन आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक चक्रव्यूह रचा गया था जिसे भेद कर आप सामने आए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, चक्रव्यूह हमेशा भेदने के लिए होता है और राजनीतिक चक्रव्यूह में बड़े लंबे समय से उलझे हुए थे। अब जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद देकर इससे निकाला है, अपने भाई बेटे को प्यार देकर जो एक सम्मान देने का काम किया है, हम इस चक्रव्यूह को आने वाले समय में बिल्कुल निरस्त कर कर, दूर कर कर समान विकास की, समान कार्यों की गाथा को रचने का काम करेंगे। सबका सम्मान करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। जी। डीपी जी, माना जा रहा है कि आपकी जीत में 3 लोगों की, या यूं कहें कि त्रिदेव, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा और साहिल सुधा का बहुत बड़ा किरदार रहा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, बिल्कुल बखूबी रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान देकर, कमल का फूल देकर मुझे अपने वार्ड के क्षेत्र की जनता के बीच में उतारने का काम किया, वहीं सांसद नायब सिंह सैनी ने कंधे से कंधा मिलाकर एक आशीर्वाद देकर मेरे साथ चलने का काम किया। बड़े भाई विकास पुरुष भाई सुभाष सुधा जी, जिन्होंने एक तन मन धन से अपने इस भाई की, छोटे भाई का जो हाथ पकड़ा था, एक साबित करने का काम किया कि यहाँ मन जीता जाता है, छल से काम नहीं होता, यहाँ एक विचारधारा से काम होता है। और साहिल सुधा जो युवा शक्ति है हमारे प्रदेश की और हल्का थानेसर की, उसके तो कहने क्या है, क्योंकि उस भाई ने एक छोटा भाई बनकर पूरा रण जो संभालने का काम किया, इलेक्शन में जो पुरजोर ताकत और नौजवान युवा साथी जोड़ने का काम किया, वो काबिले तारीफ है। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऐसी सोच, दूरदृष्टि का इरादा और सबसे मिलजुल कर चलने वाला नेतृत्व आने वाले समय में चमकने वाला सितारा है। उस भाई ने भी अपने इस बड़े भाई को साथ चलकर जनता जनार्दन का समर्थन कर लिया और सबका आशीर्वाद लेकर वार्ड के क्षेत्र की विकास का नारा देकर यहाँ से भारी मत से विजय करने का काम किया है। जी। डीपी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि इन जिला परिषद चुनावों में कुरुक्षेत्र से भाजपा के 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से एक आप भी थे और आपकी जीत हुई, लेकिन बाकी के जो 2 उम्मीदवार थे, दुर्भाग्यवश उनकी हार हुई। तो आप जनता के बीच में गए, आपने मेहनत भी करी, एक अच्छी छवि आपकी जनता के बीच में है। तो क्या लगता है आपको कि राजनीति में एक अच्छी छवि होना कितना ज़रूरी है? देखिए, व्यक्तित्व का तो सारा राजनीति में सिक्का चलता है, क्योंकि जो व्यक्ति बनावटी तौर पर चलते हैं वो ज़्यादा लंबा समय नहीं चल पाते, लेकिन जो अपनेपन के साथ अपनी जिम्मेवारी समझ कर चलते हैं, जो सबका सम्मान कर कर चलते हैं, नेता नहीं बेटा बनकर काम करने का प्रयास करते हैं, निश्चित तौर पर वो लंबे चलते हैं। दूसरी बात, नेहा जी, आपने कहा कि यहाँ से 3 उम्मीदवार, हमारी विधानसभा क्षेत्र की 2 सीटें बनती हैं, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 10 का कुछ शाबाद हल्के के गांव हैं, कुछ थानेसर हल्के के गांव हैं। इसी तरह से जो प्योर सीट बनती है वो 2 सीट बनती है, जिसमें वार्ड नंबर 11 में बहुत भारी मतों से आपने देखा होगा कि जनता जनार्दन ने जितना विश्वास पार्टी को दिया है, जितना अपने बेटे को दिया है और जितना विधायक की ताकत मजबूत करने का काम किया है, पूरे कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा मत से विजय बनाने का काम किया है। दूसरी ओर चले, वार्ड नंबर 12, कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का जो सिस्टम है, ये भाईचारे का इलेक्शन है। इस भाईचारे के इलेक्शन में किरमच गांव ने एक जन समर्थन देके उस अपने गांव के प्रत्याशी को ज्यादा बहुमत देने का काम किया, जो बड़ा गांव है, हमारे हल्के का आदरणीय और सबसे बड़ा गांव है। जिस तरह मेरे हल्के में अमीन गांव सबसे बड़ा है, तो ऐसे भाईचारे की वोटें जुड़ती रहती हैं और चलती रहती हैं। लेकिन बड़ा अच्छा प्रदर्शन पार्टी ने किया, बड़ा अच्छा प्रदर्शन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया,
जिस तरह से लोगों ने पूरा मान सम्मान देने का काम किया है, उसी तरह से हर व्यक्ति ने अपने आप को डीपी चौधरी समझकर सभी ने सम्मान तरीके से काम करके इलेक्शन को लड़ने का प्रयास किया है। जी, तो डीपी जी, जैसा कि आपने बताया कि सबसे ज़्यादा मतों से आपकी विजय हुई है, तो कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी जीत आपकी है। तो ये बड़ी जीत अगर हुई है, तो ज़िम्मेदारियाँ भी अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं और जनता की उम्मीदें भी आपकी आपसे बहुत ज़्यादा हैं। तो किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा पाएँगे? कई वायदे भी आपने जनता से किए होंगे, तो किस तरह से करेंगे आगे काम को? देखिए नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जीत मेरी नहीं है। ये सभी सम्मानित वासियों की जीत है, उन नौजवान युवा साथियों की जीत है, उन माताओं बहनों की जीत है जिनकी पूरा विश्वास अपने इस बेटे पर, भाई पर टिका हुआ था। और मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं इसको बढ़ाने का काम करूँगा। एक-एक प्रयास करके, एक-एक जन सुविधाएँ, सरकार की नीतियाँ अपने वार्ड तक लेकर आने का काम करूँगा। हमने कुछ चीज़ें तय की थी कि किस तरह से युवाओं के लिए खेल के स्टेडियम को सुधार करना है और सामान की व्यवस्था करनी है। किस तरह से स्कूल का मॉडर्नाइज़ेशन करना है, गरीब किसान मज़दूर के बेटे जो उसमें पढ़ते हैं उनको सारी व्यवस्था देनी है। किस तरीके से गाँव के पानी की निकासी का प्रबंध करना है और जोहड़ों का सुधारीकरण करना है। और किस तरीके से हमारी बहन-बेटियाँ जो पढ़ लिख कर गाँव में बैठी है, उनको हैंडी एंड क्राफ्ट के खादी ग्राम उद्योग से जोड़ना, सिलाई-बुनाई के सेंटर उनके लिए स्थापित करना। ऐसी बहुत सी योजनाएँ हम यहाँ लेकर आने का काम करेंगे। यूथ आज सरकार की नीतियों से चलकर जिस तरह से आज योग्यता के आधार पर नौकरियाँ मिल रही है, उसमें हम ई-लाइब्रेरी बनाने का काम भी करेंगे। ऐसा एजेंडा जो हम लेकर चल रहे हैं, अपने विकास को एक स्मार्ट गाँव बनाने का काम करेंगे। अपने विकास के मॉडल को उनके बीच में लेकर आने का काम करेंगे और गाँव-गाँव जाकर इसको जागृत कर कर सर्व समाज के साथ मिलकर ये विकास कराने का काम करेंगे। डीपी जी, बी पॉज़िटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी। धन्यवादी हूँ आप सबका कि आपके चैनल के माध्यम से समाज के हर वर्ग का जो ज़िम्मेवारी इन्होंने दी है, इसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। सर्व समाज के साथ चलकर, उनके साथ मिलकर अपने विकास वार्ड को विकास के कार्यों को बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धर्मपाल चौधरी डीपी जी, जिनकी राजनीति में अभी शुरुआत है और ये सिर्फ शुरुआत नहीं, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है धर्मपाल चौधरी डीपी जी ने, क्योंकि जो वायदे वो जनता से करते हैं, उनको निभाने का वो पूरा दम भी रखते हैं और उनका कहना है कि जो वायदे उन्होंने जनता से किए हैं, वो निभाएँगे ज़रूर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो जनता के बीच हैं, जनता की समस्या उन्हें पता है और अब जब उन्हें ये सफलता हासिल हुई है, तो वो इसको पूरी ज़िम्मेदारी से निभाना भी चाहते हैं और हम भी ऐसी कामना करते हैं कि जो वायदे धर्मपाल चौधरी डीपी ने जनता से किए, वो जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। तो आप भी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़।